दोस्तों, एक शायरी एक फ़िल्म की याद आ रही है, जो इन प्राचीन इमारतों की पर सटीक बैठती है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, जैसी इनकी दशा है, कोई संरक्षण नहीं, कोई देख-रेख नहीं, कोई मदद नहीं। ऐतिहासिक धरोहर के का तमगा इनको मिल रखा है। बिल्कुल फिट बैठती है ये शायरी इन प्राचीन इमारतों के लिए, भवनों के लिए, इन घाटों के लिए, इन बिसरातों के लिए। जय भारत, नमस्कार दोस्तों। सिटी ऑफ हेरिटेज फर्रुखाबाद, मैं सुधीर परमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सुधीर परमार ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूं मंदिरों के, पुराने प्राचीन मंदिरों के, ऐसे मंदिरों के जो बहुत सिद्ध हैं, ऐसे धामों के, और दिखाता हूं अपने शहर यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद की उन जगहों के जो ऐतिहासिक हैं, प्राचीन हैं, पुरानी हैं, जिनका कि उस समय पर बहुत महत्व हुआ करता था। तो आज मैं आपको लेकर ऐसी ही जगह पर आ गया हूँ, जो कि गंगा जी के किनारे हुआ करती थी और जिनको बने लगभग लगभग 200 वर्ष हो गए। हब हुआ करता था ये जगह यात्रा के लिए और व्यापार के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रात दिन रहा करते थे, रात दिन यहाँ आवाजाही हुआ करती थी और यात्रीजन रात में भी आते थे, दिन में भी, और व्यापार रात दिन इन जगहों पर नावों से हुआ करता था। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये खेत हैं। पुराने समय पर गंगा जी जो अपने पूरे वेग से धार से बहा करती थी, जिसका कि जल पूरे इन स्थानों पर हुआ करता था। बल पुल और बांध बनने के बाद में उनका एक एक जगह हो गई और वे सीमित हो गई। मैं आपको ऐसी जगह पे लेकर आया हुआ हूँ। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये वह लगभग 200 वर्ष पुरानी जगह है, जिनको कि बिसरातों के नाम से जाना जाता है। बिसरातों के नाम से इसीलिए जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि उस समय पर गंगा जी के किनारे इन जगहों को बनाया गया था व्यापार और यात्रा के लिए। व्यापार करने वाले यहाँ व्यापार किया करते थे, रात्रि विश्राम किया करते थे। लंबी जल यात्रा करने के बाद में यहाँ पे रुकते थे, आराम किया करते थे। इसीलिए इस जगह को आराम का गृह, विश्राम का गृह बताया जाता है दोस्तों। देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये बनी हुई बिल्डिंगें जो पुरानी है काफ़ी, और जो हालत है, कैसी दिख रही है, कैसी हालत है, कैसी हुआ करती थी उस समय पर, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये वही जगह है जो उस समय पर लगभग 200 वर्ष पहले बनाई गई थी। इन जगहों पर हुआ करता था व्यापार, और यात्रीजन लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद में यहाँ आराम भी करते थे, रुकते थे। व्यापारी जन व्यापार भी करते थे और लंबी यात्रा करते थे तो यहाँ पर रुका करते थे। देख सकते हैं जिस तरीके से ये बनी हुई है, ये खंभा आप देख सकते हैं, पिलर, आजकल के पिलर जो कि ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते, गिर जाते थे, उस समय के पिलर आज भी ये बना हुआ है। और गंगा जी की उस समय की जो बेग धार हुआ करती थी, वो इनसे टकराया करती थी। बाढ़ जब गंगा जी में बारिश के समय आती थी तब भी। तो आप देख सकते हैं जितना मोटा यह पिलर है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना मोटा यह पिलर है, उस समय बनाया हुआ उन्हीं ईंटों से, छोटी ईंटों से, जो उस समय प्रयोग में लाई जाती थी, और वही मटेरियल जो उस समय यूज हुआ करता था इनको जोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं ये टूट भी नहीं रहा है अभी भी। लगभग 200 वर्ष हो गए इन्हें बने हुए, फिर भी। मैंने आपको इससे पहले शाहजी की बिसरातों का वीडियो दिखाया था, उसमें मैंने आपको तारीख भी इसकी दिखाई थी, शाहजी की बिसरातें किस समय पे बनी थी। व्यापार के लिए बहुत बड़ा हब हुआ करता था ये जगह। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, व्यापारी जन दूर दूर से आके व्यापार करते थे, रुकते थे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से रंगों की चित्रकारी और जिस तरीके से यह बना हुआ है, वह आप देख सकते हैं उसी समय, जिस समय प्राचीन निर्माण, पुराना निर्माण हुआ करते थे, वही निर्माण आज भी इनमें देखने को मिलता है। लेकिन इनकी जो दशा है वह भी आप देख सकते हैं, किसी प्रकार का संरक्षण, रख रखाव ना होने की वजह से ये पूरी तरीके से जर्जर होकर, खंडित होकर टूट चुकी हैं, खत्म हो रही हैं। देख सकते हैं आप लोग, यह दीवार कितनी मोटी है, उस समय पर जिस तरीके से इनको बनाया जाता था वह भी आप देख सकते हैं, और जिस तरीके से इसमें चित्रण, रंगों की चित्रकारी की गई, वह भी आप देख सकते हैं। और दीवार जिन ईंटों से बनाई गई थी, वह ईंटें देख सकते हैं, और वह मटेरियल जो इसमें जोड़ने के लिए प्रयोग होता था, यूज होता था, वह भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज यहाँ इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये जगह किसी समय पर बहुत महत्व रखती थी इस शहर के लिए। ये शहर किसी समय पर व्यापार का बहुत बड़ा हब हुआ करता था, और इन्हीं जगहों पर व्यापार हुआ भी करता था। इन जगहों पर जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस तरीके से बनी हुई है ये सुंदर जगह उस समय हुआ करती थी। यहाँ पे साधु संत भी आया करते थे, वे स्नान करते थे, यहाँ पे साधना करते थे। लोग बाग आके गंगा स्नान करते थे, रुकते थे। व्यापारी इसमें व्यापार करते थे, नावों से उस समय व्यापार हुआ करता था। गंगा नदी में, जहाँ से गंगा नदी शुरू होती थी और जहाँ खत्म होती थी, इतनी दूर दूर तक यहाँ व्यापार हुआ करता था। कई चीज़ों का व्यापार इस शहर से भी दूसरे शहरों के लिए हुआ करता था, दूसरे राज्यों के लिए हुआ करता था, जिनके लिए ये जो आप किस रातें देख रहे हैं ये बनाई गई थी उस समय के धन्ना सेठों द्वारा, जो बड़े
पैसे वाले लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा इनका निर्माण उस समय कराया गया था। जो निर्माण विधि इनमें दिखाई पड़ रही है, वह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से और कितने सुंदर तरीके से उस समय बनाया गया था, जो कि आज इनकी दशा आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस तरफ चलते हैं दोस्तों, वहां पर भी मैं दिखाऊंगा। सरकार द्वारा इनको ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया गया, लेकिन किसी प्रकार से इनकी संरक्षण नहीं हुआ। इनकी देख रेख ना होने की वजह से ये पूरी तरीके से खत्म हो गई। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, इन पे पट्टियाँ लगी हुई हैं, और जो कि आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। और जिस तरीके से इसको आप बना हुआ देख रहे हैं, आज लगभग 200 वर्ष हो गए, लेकिन इनमें आज भी वह चित्रकारी जो रंगों द्वारा की जाती थी उस समय, वह दिख रही है। फर्रुखाबाद शहर को नाम मिला था मुगल, दिल्ली में जो राजा थे मुगल फर्रुखसियर के नाम से, मोहम्मद बंगश खां मोहम्मद द्वारा किया गया था। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी झाड़ी और काफ़ी कुछ हो गई है, पेड़ पौधे निकल आए हैं, इसीलिए ये पूरी तरीके से मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। आगे भी काफ़ी दूरी तक अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं आपको ऊपर लेके चल के दिखाऊंगा कि कितना सुंदर शिल्पकारी, कलाकारी, रंगों का चित्रण, रंग भरे गए हैं, वह सारी कुछ दिखाऊंगा। आप अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से ये इतनी मोटी मोटी पत्थर की ये पट्टियाँ हैं, इनको आप देख सकते हैं। इस तरीके से बनाया जाता था क्योंकि गंगा जी पुराने समय पर पूरे एरिया में गंगा जी बहा करती थी, पूरे पेग से बहा करती थी। आज यहाँ खेती होती है क्योंकि गंगा जी में जो बांध बन गए हैं और पुलों का निर्माण हो गया, लोग अब उनसे आवाजाही करते हैं। ट्रांसपोर्ट के रूप में इन जगहों को उस समय यूज किया जाता था जल मार्ग के द्वारा। देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ, दिखाऊंगा इसमें जो चित्रकारी है, जो शिल्पकारी जो की जाती थी उस समय पर, पुराने समय पर, जब गंगा जी जल मार्ग एक सुलभ यात्रा हुआ करती थी व्यापार के लिए भी और यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी। ऊपर देख सकते हैं पट्टियाँ पड़ी हुई छज्जे पे, और नीचे आप देख सकते हैं जिस तरीके से इसमें चित्रण किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और वो ईंट देख सकते हैं जिस वहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्लास्टर है वो छूट गया है, उसके बाद में ईंट दिखने लगी, छोटी ईंट। और इसके अंदर आपको मैं लेके नहीं जाऊँगा, वहाँ कांटे रखे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से इसको बनाया गया। ये जीना है सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। और इस तरीके से इसको अंदर छोटी छोटी भंडरियाँ बनाई गई हैं। और ये है पिलर खंबा, देख सकते हैं ये मजबूत आज भी वैसा ही टिका हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसी समय जो मटेरियल यूज होता था, जो ईंटें यूज होती, उनसे भारी खंबा बनाया जाता था किनारे पर, और इसी में उस समय गंगा जी की धार टकराती थी। फिर भी आज तक इस खंबे में कुछ नुकसान आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगभग 200 वर्ष होने के बाद भी आज ये वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है, और ये सारी बिल्डिंग जो इमारत है वह भी वैसी ही खड़ी हुई है। समय ज़्यादा होने की वजह से ये खंडित हो गई है, जर्जर हो गई है और गिर रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बिसरातों में एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि 2 से 3 किलो 4 किलोमीटर की दूरी पे ये गंगा जी के किनारे बनी हुई बिसरातें, जहाँ मैं अलग अलग दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं आप, मैं अंदर भंडरिया में ले आया हूँ आपको। क्या है, इस तरीके से बनाया जाता था। ऊपर छत है, देखिए पट्टियाँ पड़ी हुई छत पे, ये पत्थर की पट्टियाँ हैं। कैसे आई, कहाँ से लाई गई, आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरीके की पट्टियाँ जो पत्थर की हैं वो नहीं मिलती हैं, बाहर से ही मंगानी पड़ती थी और इसको बनाया जाता था। इस तरफ भी आप देख सकते हैं स्थानीय लोग अपना यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि खाली पड़ी है तो यूज़ तो कोई ना कोई तो करता ही है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से बनाई हुई है उस समय की जगह, जहाँ पर यात्री और व्यापारी जन आराम करते थे, विश्राम करते थे, इसीलिए इसे बिसरातों नाम दिया गया, बिसरातें। ऊपर चलते हैं दोस्तों, ऊपर भी आपको दिखाएंगे सीढ़ी से, और दिखाएंगे कितनी दूरी तक ये बनी हुई थी गंगा जी के किनारे। अब आप लोगों को मैं ऊपर ले आया हूँ, ये वही खंभा है जहाँ आप लोगों को दिखाया मैंने। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, दूरी देख सकते हैं, दूर तक आपको खेत दिखाई पड़ रहे हैं। पुराने समय पर गंगा जी अपने पूरे बेग से इसी जगह पे बहती थी, और यहीं पर इन जगहों को बनाया गया था विसरातें, जिनको कि नाम मिला। आप दूरी पर देख सकते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर भी बनी हुई है, दिख रहे हैं आपको, गुम्बद दिख रहे हैं और भवन दिख रहे हैं, इमारत दिख रही है, जो कि इसी तरीके से गंगा जी के किनारे लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई थी। आज उनकी दशा और किस तरीके से वह दिख रही हैं, किस तरीके से बनाई गई थी, कैसी दिख रही हैं, वो सब मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, छत पर हूँ इस समय। इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप, एक और छत है, और वहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से गंगा जी के किनारे यहाँ पर गंगा जी बहा करती थी, और यहाँ पे इन जगहों को बनाया गया था व्यापार करने के लिए। हब हुआ करता था बहुत बड़ा, और इस शहर के लिए लाइफ लाइन हुआ करती थी आर्थिक तौर पर भी, क्योंकि बताते हैं पुराने लोग जो मिलते हैं कि एक दिन की टैक्स की कमाई इतनी हुआ करती थी कि बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती थी, बड़े बड़े धाम मंदिर बन जाया करते थे। देख सकते हैं आप लोग, ये बिसरातें जो आज अपनी किस्मत को कोस रही हैं, दुखी हैं, अपने अस्तित्व को खत्म होते देख रही हैं।
किसी प्रकार से कोई इनकी मदद नहीं, सहायता नहीं, कोई देख रेख नहीं, पूरी तरीके से ख़त्म। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद में बनी हुई उन प्राचीन व्यापार के लिए यूज करने वाली, यात्रियों के यूज करने वाली उस जगह पर, जो कि बिसरातों के नाम से इस शहर में जानी जाती हैं। इतिहास में इन जगहों को नाम मिला, लेकिन इन जगहों को वो महत्व नहीं मिल सका जो उस समय पर इन जगहों का हुआ करता था। पिलर देख सकते हैं आप लोग, यह पिलर कितना मोटा है, इधर से भी देखते हैं, मोटाई देख सकते हैं, जिस तरीके से बनाया जाता था। और जो टेक्निक उस समय यूज होती थी, जो आजकल टेक्निक है, उस तरीके की बिल्कुल भी टेक्निक नहीं थी। कोई सुविधा और कोई तकनीक नई आजकल जो है, जिस तरीके से आजकल बनाया जाता है, वो ना होने के बावजूद भी इतना मजबूत और इतना बड़े तौर पर इसको बनाया गया था उस समय पर गंगा जी के किनारे। दूर तक है दोस्तों, आप जो व्हाइट टंकी देख रहे हैं उसके आगे तक बनी हुई थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुकी हैं, जर्जर होके, और रह गई हैं कुछ खंडित और जर्जर ये इमारतें, जो सिर्फ ये बताती हैं कि हमारा भी कभी अस्तित्व था, जो आज खत्म हो रहा है। आगे वहाँ चलेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए, उस जगह पर भी चलते हैं दोस्तों। इधर से जाना पड़ेगा, तार लगे हुए हैं, उन्हें पार करके चलते हैं। तो दोस्तों चल रहे हैं उस जगह पर, मैंने आपको वहाँ पर जो बनी हुई उसको दिखा रहा था। अब हम इधर चल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे, ये बनी हुई इमारत है, उसको दिखाएंगे चल के, क्योंकि यह बिसरातों के नाम से जानी जाती थी। उस समय पर इनका बहुत महत्व हुआ करता था। ये हब हुआ करते थे व्यापार के लिए, और यात्रीजन जो जल मार्ग से यात्रा किया करते, जल मार्ग से जो व्यापार हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा इस शहर को इन जगहों से टैक्स मिलता था, इन जगहों से पैसा मिलता था, और ये शहर बहुत ही धनी शहर हुआ करता था, ऐसा बताते हैं लोग बाग। और एक दिन के टैक्स से बहुत कुछ हुआ करता था। आज उन जगहों को, जो जगह कभी इस शहर के लिए आर्थिक तौर पे लाइफ लाइन हुआ करती थी, उनकी दशा को दिखाने के लिए आज मैं लेकर आया हूँ कि वह कैसे अब हैं, और किसी समय पर कैसी हुआ करती थी, कैसी बनाई गई थी, उनका कैसे निर्माण किया गया था। आज मैं आप लोगों को उनको दिखाने के लिए आया हूँ। इतिहास इस शहर का बहुत ही प्राचीन है। इस शहर में जो उस समय पर व्यापार के तौर पर भी हुआ करता था, जो चीज़ें बनाई जाती थी, वो कुछ आज भी मौजूद है, 100-200 वर्ष पुरानी, 250-300 वर्ष पुरानी भी, और भी ज़्यादा प्राचीन कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे द्वापर युग की जगह हैं, और कुछ उसके बाद की जगह हैं। लेकिन इस शहर को वह महत्व, वह प्रसिद्धि ना मिल सकी। क्या कारण है, यह तो कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं बता सकता। तो आ गए हम लोग उस जगह पर। उस जगह से आपको इस जगह को भी दिखाएंगे। पहले उधर दिखाया था मैंने, वहाँ पर सामने फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। वो जगह देख सकते हैं जहाँ वो पिलर आपको दिखाया, उस जगह को पूरा दिखाया था। अब मैं इस जगह पे आ गया हूँ, आपको इस जगह पर भी दिखाऊंगा। जो ये जगह जिस तरीके से बनी हुई है, इतनी ऊंची देख सकते हैं आप, ये गुम्बद आप ऊपर देख सकते हैं, और नीचे बना हुआ है दूसरी मंजिल पर, और उसके नीचे भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खंडित हो गया, ख़त्म हो रहा है। ये जगह किसी समय पर इतना महत्व रखती थी, इनका इतना महत्व हुआ करता था। रात दिन लोग यहाँ पर रहा करते थे, यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापार हुआ करता था, लोग आराम किया करते थे, इसीलिए विश्राम किया करते थे, इसीलिए इसे बिसराते के नाम भी मिला। यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद, अपरा काशी। अपरा काशी भी नाम इसीलिए मिला था क्योंकि यह धरती ऋषि मुनियों, साधु संतों की तप स्थली गंगा जी के किनारे। देख सकते हैं आप लोग, ऊपर भी देख सकते हैं आप, मैं आपको ऊपर भी दिखा रहा हूँ। ऊपर मैं चढ़ तो नहीं पाऊंगा क्योंकि चढ़ने की व्यवस्था नहीं है, कोशिश करूंगा आप लोगों को बाहरी क्षेत्र में से दिखाता हूँ। अंदर के लिए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से अंदर तक, वहाँ तक बनी हुई है पूरी, और भंडरिया टाइप में बनी हुई है, देख सकते हैं ऊपर छत, और ये ईंटें जिस तरीके से इसको जोड़ा गया है, बनाया गया है, और ये पिलर जो गंगा जी के टकराव इनमें हुआ करता था, उनको भी देख सकते हैं। आज तक 200 लगभग वर्ष हो गए, हिला तक नहीं है, बस इनकी आयु खत्म हो रही है, इनमें कोई काम नहीं हुआ, इनको कोई देख रेख नहीं हुई, इसलिए अपने आप खंडित हो रही हैं, जर्जर होकर गिर रही हैं। देख सकते हैं आप लोग, इस तरफ भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि लोगों द्वारा बताया जाता है कि 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में ये गंगा जी के किनारे उस समय पर बनी हुई थी, जब गंगा जी इस जगह पर वहाँ करती थी और व्यापार हुआ करता था। वहाँ पर भी बनी, वो सब खंडित हो चुका है, वहाँ तक सब खत्म हो चुका है। वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ भी दिखाऊंगा। पहले इधर चलते हैं, ऊपर की तरफ अगर जगह मिलेगी चढ़ेंगे, ऊपर भी आपको दिखाएंगे चल के। दद्दा जो यहाँ पे खड़े हुए हैं वो भी बताते हैं कि बहुत ही प्राचीन पुरानी ये जगह है, और गंगा जी पुराने समय पर इन्हीं जगहों पर बहा करती थी पूरे एरिया में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और इन जगहों से इन व्यापार हुआ करता था, यात्रीजन और जो श्रद्धालु जन थे वहाँ स्नान करके आराम किया करते थे। बड़ी बड़ी बग्गियों में लोग, पुराने लोग बताते हैं, लोग आते थे यहाँ नहाने के लिए और रुकने के लिए। देख सकते हैं आप लोग, ऊपर चढ़ते हैं। यह जगह
इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जिस तरीके से बना हुआ था वो ये गिर चुका है दोस्तों। ऊपर बनावट और ऊपर अंदर देख सकते हैं जिस तरीके से रंगों का चित्रण किया गया बहुत सुंदर तरीके से गुम्बद पे। और ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं चल के आपको। देख सकते हैं आप लोग अंदर का, मैं जो गुम्बद है ऊपर ये टूटा हुआ खंडित जो गुम्बद है उसको दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये झरोके बने हुए अंदर देख सकते हैं ये। और ये छत जिस तरीके से, एक सोचने वाली बात है, देख सकते हैं आप किस तरीके से ईंटों के गोल चक्र से लगा के उन पे मसाला भरा गया उस समय जो यूज होता था। और देख सकते हैं आज भी वैसा ही जुड़ा हुआ है। इतने बरस होने के बाद में भी मजबूती उतनी ही है। जहाँ से ईंट खसक गई वही गिर गया। ये गिरा पड़ा है बड़ा सा एक इसके छत का। उस तरफ भी हम आपको लेके चलेंगे। ऊपर देख सकते हैं गुम्बद पे शिल्पकारी जो है। और ये जो अब मैं इस तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर जो ये देख सकते हैं इनको बनाया गया है चारों तरफ, ये आपको बने हुए इसमें गुम्बद पे दिख जाएंगे अंदरूनी, और ऊपर चित्रकारी रंगों की। और ये देख सकते हैं ये पूरी तरीके से टूट के खंडित हो गया है दोस्तों। मैं आपको इस जगह पे लेके आया, अब उधर चलते हैं। वहाँ पर मैं ऊपर चढ़ गया हूँ कैसे भी, क्योंकि चढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। देख सकते हैं आप गिरे पड़े हैं ये बड़े बड़े, इसमें से जो भवन से जो गुम्बद के ऊपर ही क्षेत्र के ये सब गिर गए नीचे। देख रेख ना होने की वजह से ये पूरी तरीके से ख़त्म है। मैं यहाँ आ गया हूँ, देख सकते हैं इनमें जो ये जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं पूरी तरीके से खंडित हैं। बताते हैं देवी देवताओं की ये प्रतिमाएं बनी हुई थी और पूरी तरीके से ये खत्म हो गई हैं, खंडित हो गई, टूट गई। सभी झरोकों में अंदर जो बने हुए हैं उनमें ये प्रतिमाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। हाथ सर कुछ भी नहीं इनमें बचा है, सब टूटा पड़ा है। और रंगों की चित्रकारी आप देख सकते हैं, चित्रकारी बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें जो की गई है वो आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इसको बनाया गया है, उसमें ऊपर चित्रकारी करी गई है, शिल्पकारी। और ऊपर गुम्बद में भी आप देख सकते हैं रंगों का सुंदर चित्रण आपको मिलेगा। ऊपर क्षेत्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नेवलपुर में तराई में है दोस्तों। नेवलपुर फर्रुखाबाद तराई, जहाँ पे ये इसरातें बनी हुई हैं जो कि आप सामने गंगा जी बहा करती थी, और ये इनको बनाया गया था। ये पटिया आप देख सकते हैं पत्थर की, जो कि पत्थर यहाँ मिलता भी नहीं है, बाहर से मंगाया गया होगा। कितनी मेहनत लगी होगी इन्हें बनाने में उस समय पर, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत, कितना समय इनमें लगा हुआ होगा। लेकिन देख रेख और संरक्षण ना होने की वजह से उससे कम समय में ये जर्जर खंडित होके ख़त्म हो रही हैं। उस तरफ चलेंगे दोस्तों, काफ़ी झाड़ी झक्कड़ है, लोगों ने कहा बच के जाना, सांप कीड़े होंगे, खतरा भी है। लेकिन मैं चलूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए, आज मैं यहाँ आया हूँ तो आपको पूरा दिखाऊंगा। उधर चलेंगे, उस तरफ जो गुम्बद आपको दिख रहा है उस तरफ चलेंगे। काफ़ी झाड़ी है इसीलिए यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। देख सकते हैं ये दीवार ही बची है पीछे साइड की, ये दीवार ही बची है। और उस दीवार को देख सकते हैं आप लोग, उधर चलते हैं, कैसे भी आ गए हम लोग। इस दीवार पे देख सकते हैं ये बना हुआ है, इनमें कलर भी था, रंग भी भरा हुआ था, लेकिन वो खत्म हो चुका। वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है दोस्तों। और ये देख सकते हैं जिस तरीके से इनको बनाया गया था, इनमें सामान या दिया दीपक उस समय प्रयोग होता था रोशनी के लिए, वो रखे जाते होंगे, सामान रखने के लिए होगा, उस सुंदरता बढ़ाने के लिए होगा। अब चलते हैं उस तरफ को। काफ़ी झाड़ी और पेड़ पौधे उगाए हैं। यहाँ पे भी आप जहाँ देख रहे हैं ये सारा गिरा पड़ा है, वहाँ पर देख सकते हैं ईंटें दिख रही होंगी हल्की हल्की, ये सब गिरा पड़ा उसी का ये मलबा है दोस्तों। ईंटें नीचे दिख रही हैं हल्की हल्की, ये मलबा है उसका। जो बिल्डिंग गिर गई है, पूरी इमारत गिर चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रही हैं ईंटें, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिख रहा है वो बनी हुई दीवार भी है पूरी, वहाँ से और जहाँ से मैं आपको उस तरफ लेके गया था उधर से लेकर आ रहा हूँ, ये सब यहाँ तक बना हुआ था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, वो नीचे देख सकते हैं वहाँ पर भी पूरी तरीके से ये मलबा है उसका। जो यहाँ भवन इमारत बनी हुई थी वो गिर चुकी है, काफ़ी झाड़ी झक्कड़ हो गया है यहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग इस तरफ भी काफ़ी उस समय की बनी हुई ये इमारत, जिनको कि विश्रांतों के नाम से जाना जाता था, वो देख सकते हैं आप लोग ख़त्म हो चुकी हैं दोस्तों। ये सारा मलबा है जो बना हुआ था वो गिर गया है, सिर्फ दीवारें ही बची हैं, कोई संरक्षण नहीं। किसी समय ये बहुत उपयोगी जगह हुआ करती थी जो कि अपना अस्तित्व खो चुकी है, जिसका अस्तित्व खत्म भी हो गया। देख सकते हैं हम, ये छत थी, छत पे खड़ा हुआ हूँ मैं और ये गिर चुकी है छत। नीचे देख सकते हैं आप लोग, नीचे बना हुआ है वो भी आप लोग देख सकते हैं, उसी समय का पुराना ईंटों का। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उतनी वहाँ से आया हूँ, उस जगह से आपको दिखाते हुए आया, फिर मैंने आपको ये दिखाया, फिर ये दिखाते हुए मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पे सिर्फ कुछ दीवारें और कुछ गुम्बद ही बचे हैं, बाकी सब आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर पड़ा हुआ जो मलबा है, और वो ऊपर आप देख सकते हैं कितना ऊंचा बना हुआ था, लेकिन अब सिर्फ मलबा गिर गया तो ये खुद ऊंचा हो गया। ये देख सकते हैं ये बाउंड्री बनी हुई है छत के ऊपर की, और उस तरफ देख सकते हैं वो कितने नीचे बना हुआ है दोस्तों। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं गुम्बद बना हुआ, नीचे से पिलर बना के ऊपर लाया गया है, ऊपर
ये इस तरीके से मंदिरों का भी निर्माण इनमें हुआ करता था, शिवलिंग हुआ करते थे, अन्य देव यहाँ विराजते थे और आस्था का भी बहुत ख्याल रखा जाता था। मंदिर, शिवलिंग और प्रतिमाएं सब कुछ इनमें बनाया जाता था। पूजा पाठ भी काफ़ी हुआ करता था, ध्यान रखा जाता श्रद्धालुओं का भी। वे गंगा स्नान करते थे और यहाँ पूजा पाठ भी करते थे और साधु संत महात्मा आते थे, वो भी साधना करते थे। देख सकते हैं आप, आपको इधर ले आया हूँ। काफ़ी जगह ये डरावनी हो गई है, खेत वगैरह रहते हैं, लेकिन पहाड़ी चक्कर आप देख सकते हैं जिस तरीके से जम गए हैं, तो यहाँ अंदर जाने में घुसने में डर भी लगता है। आप देख सकते हैं नीचे से बना हुआ, ये ऊपर तक बना हुआ है, नीचे का सब खंडित हो गया, खत्म हो रहा है। और नीचे जब खत्म हो जाएगा दोस्तों तो ये अपने आप गिर जाएगा, ऊपर का बना हुआ जो अवशेष है वह गिर जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं, इस तरफ पे ये चलते हैं, उस तरफ भी दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। ये झाड़ी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इस तरफ भी निकल आए हैं अब हम लोग। देख सकते हैं आप लोग, ये बना हुआ है और ऊपर जाने की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ऐसे ही दिखाता हूँ, उसी तरीके से गुम्मद के अंदर का चित्रण और वे झरोके और सब कुछ बना हुआ है दोस्तों। किसी समय पर इन जगहों को बनाया गया था जिन विशेष कार्य के लिए। जब गंगा मैया ये जगह छोड़ गई, पूरी जगह वहाँ देख सकते हैं, वहाँ भी बना हुआ था, ये जगह छोड़ गई, ये पूरी खंडित हो गई, तो इन जगहों का भी महत्व खत्म हो गया। इन जगहों को ना कोई देखने आ रहा है, ना कोई देख रहा है और ना ही कोई किसी प्रकार का कोई संरक्षण इन जगहों पर है। अंदर देखेंगे झरोकों में चित्र बने हुए हैं दोस्तों, रंगों से चित्र बने हुए हैं उनमें देवी देवताओं को। और आप ऊपर भी देख सकते हैं जिस तरीके से उस समय निर्माण, प्राचीन निर्माण हुआ करता था, वह पूरी प्राचीन शैली इसमें आपको दर्शन देगी, दिखाई पड़ेगी। मैं अपने शहर के ऐसी ही जगहों के और प्राचीन जगहों के और मंदिरों के, धामों के दर्शन कराता हूँ, उन्हें दिखाता हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपको इन विश्रातों पर लेकर आया हूँ। और भी विश्रातों के मैंने आपको दिखाया था, लेकिन यह विश्रातें जो हैं वे नीबलपुर तराई में हैं, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ कुछ अवशेष बचे हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। गुम्बद आप देख सकते हैं और नीचे ये देख सकते हैं, ये पिलर है। अंदर बंडरिया बनी हुई हुआ करती थी छोटी छोटी, और उधर पे पिलर हुआ करता था दोस्तों। नीचे खेत है, कोशिश करेंगे चलेंगे अंदर नीचे की तरफ। तो दोस्तों नीचे आ गए हैं अब हम। देख सकते हैं आप नीचे से बना हुआ ये खुला हुआ स्थान, जहाँ से मैं अंदर का आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे देख सकते हैं आप, अंदर पूरी तरीके से अंदर ख़त्म हो चुका है, गिर चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से गुम्बद ऊपर का दिखाई पड़ेगा। अंदर आ गया हूँ मैं, देख सकते, खतरा तो है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं ऊपर कितना उस समय और भी जब बनाया गया होगा तब बहुत सुंदर होता होगा। अब ये पूरी तरीके से खत्म है, सुंदरता भी खत्म और ये प्राचीन ये धरोहर भी खत्म। कोई संरक्षण नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई देख नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जो झरोखे उनमें से प्रतिमाएं भी खत्म है ही नहीं उनमें। और ये छत हुआ करती थी दोस्तों, यहाँ पे ये छत थी, वो गिर चुकी है और ऊपर का गुम्बद दिखने लगा है। देख सकते हैं ये छत, यहाँ देख सकते हैं मलबा पड़ा हुआ है ये नीचे। और अंदर देख सकते हैं आप, प्राचीन पुरानी जगह है, 200 वर्ष लगभग हो चुके हैं। और जो प्राचीन निर्माण इसमें देख सकते हैं आप, जैसे झड़े चक्कर बहुत हो गया दोस्तों। लोगों ने कहा था सांप कीड़े भी होंगे, आप बच के जाना। मैं आया हूँ बच के दिखाने के लिए आपको। ये अवशेष ही बचा हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी सब कुछ गिर चुका है दोस्तों। बाहर चलते हैं। ये गंगा जी का पुराना किनारा एरिया हुआ करता था। अब गंगा जी काफ़ी दूरी से चली गई, लेकिन बाढ़ जब आती है गंगा जी में बारिश के दिनों में, तो ये गंगा मैया अपनी इसी पुरानी जगह पे फिर आ जाती हैं। इन जगहों पर अपने चरणों को लाती हैं, इनको दर्शन देती हैं। देख सकते ये सारी जगह पे, वहाँ से आया था मैं, उस जगह को मैंने दिखाया, फिर आपको उधर दिखाया, फिर मैंने आपको ये यहाँ पर दिखाया। उधर चलते हैं नीचे। जब मैं आ ही गया हूँ तो इस तरफ भी नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जगह जो कि व्यापार के लिए बहुत उपयोगी, और ये इन जगहों के विषय में बताते हैं कि जो हमारे महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, जैसा कि पुराने लोगों ने बताया, वे भी इन जगहों पे आके अंग्रेजों से छिपा करते थे, क्योंकि ये जगह ऐसी हुआ करती थी, यहाँ भीड़ बहुत हुआ करती थी। रात दिन यात्री और श्रद्धालु इन जगहों पे आया जाया करते थे, इन जगहों पे रुका करते थे, विश्राम आराम किया करते थे। तो वो लोग भी आके इन जगहों पे रुकते थे, विश्राम करते थे और इसी जलमार्ग यात्रा किया करते थे। क्योंकि ये यात्राएं, ये जगह जल यात्रा जो हुआ करती थी, ट्रेवल, वाटर ट्रेवल जो नदियों से हुआ करता था, बहुत जल्दी लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाया करते थे और व्यापार भी बहुत आसान हुआ करता था पानी के द्वारा। देख सकते हैं ये पूरी तरीके से नीचे आया तो मैंने कहा आपको नीचे देखो जिस तरीके से बना हुआ है, देख सकते हैं आप बना के। और इनमें जो सुंदर चित्रकारी की गई थी उस समय पर, बहुत ही इन रंगों की चित्रकारी की जाती थी भवनों में, वो इनमें आज भी दिखाई पड़ती है।
लेकिन पूरी तरीके से ये ख़त्म हो चुकी है। छत गिर चुकी है, आप देख सकते हैं आधी, और आधी बची हुई है। तो अंदर मैं नहीं जाऊँगा, बहुत झाड़ी है, देख सकते हैं आप अंदर का। इधर से ही मैं बड़ा करके आप दिखा सकता हूँ। वो लोग आराम किया करते थे, रुकते थे इन जगहों पर। उनका जो व्यापार हुआ करता था, वो सामान यहाँ पे उतारा जाता था, यहाँ से लादा जाता था, अन्य शहरों के लिए यहीं से फिर जाया करता था। जलमार्ग की यात्रा, जलमार्ग से व्यापार बहुत ही आसान हुआ करता था, जल्दी आदमी पहुँच जाया करता था एक एक जगह से दूसरी जगह पर। व्यापार भी और यात्रा भी बहुत ही आसान हुआ करती थी। गंगा जी का यह जगह जो कि किसी समय बहुत ही, मैंने जैसा कि बताया, बहुत ही प्रसिद्ध थी, जानी जाती थी, हब हुआ करता था यह बिज़नेस का, व्यापार का बहुत बड़ा, जो आज हर किसी की जानकारी से दूर ये जगह, ये इमारतें, ये प्राचीन निर्माण जो कि आज आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से खत्म हो रहा है, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, खत्म हो क्या रहा है, खत्म हो चुका है दोस्तों। इनको ही संरक्षण, इनको देखने वाला कोई नहीं। इनको ऐतिहासिक होने का दर्जा तो मिला, लेकिन गौरव नहीं मिल सका, इनकी देख रेख ना होने की वजह से ये खत्म हो गई। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए मेरे चैनल सुधीर परमार ब्लॉग को। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखाता रहूँगा अपने चैनल पे, इन जगहों को, इन मंदिरों के दर्शन कराता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। आज मैंने आपको यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद अपराकाशी में बने हुए उन प्राचीन विश्रातों को दिखाया, जो कि किसी समय बहुत ही महत्व रखती थी, हब हुआ करती थी व्यापार का। 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में गंगा जी के किनारे ये बनी हुई थी, जो आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, जिनका इतिहास खत्म हो चुका है। भविष्य में जो बच्चे इनको देखकर ये जानते कि किस तरीके का उस समय निर्माण हुआ करते थे, किस तरीके की शिल्पकारी, कलाकारी हुआ करती थी इन इमारतों में, कैसे बनाई जाती थी, कितना इनमें समय लगता होगा, क्योंकि नई तकनीक और पुरानी तकनीक में बहुत अंतर है। हाथों की तकनीक और मशीनरी तकनीक आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए मेरा चैनल सुधीर परमार ब्लॉग, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा ऐसी जगहों को, ऐतिहासिक, जिनका कि कोई अस्तित्व खत्म हो चुका है, और जो कि जिनका अस्तित्व है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और उन मंदिरों को भी दर्शन कराऊंगा जो कि इसी समय के बने हुए इस शहर में सैकड़ों हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।